सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश दारू बाय बाला सर के यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में। क्या होता है, क्या इसका थीम था, ठीक है, कितने सदस्य देश हैं इसमें, कब स्थापना हुआ था, क्या क्या इसमें मतलब सब देश के जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मिलकर किस चीज की घोषणा किए, किस चीज में सुधार चाहिए, ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ये पूरा कंप्लीट वीडियो है, ठीक है। चलिए, क्या है ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स क्या होता है? तो ब्रिक्स दुनिया की निखरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, ठीक है। कैसे कैसे अर्थव्यवस्था में हम लोगों को अपग्रेड की जरूरत है, ये सारे देश मिलकर एक दूसरे के साथ क्या करते, वार्तालाप करते हैं, ठीक है। भारत भी इसका एक क्या है, संस्थापक सदस्य है, ठीक है। भारत भी इसका एक संस्थापक सदस्य है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 2006 ईस्वी में। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, 2006 ईस्वी में। ब्रिक्स में जो देश हैं, ब्रिक्स बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये है ब्राजील ब्रिक्स का पूर्ण नाम। अब आगे क्या है कि 2009 तक ये सिर्फ ब्रिक था। क्या था? 2009 तक ये सिर्फ ब्रिक था, चाइना तक ही था, एस इसमें नहीं जुड़ा था। एस कब जुड़ा? एस फॉर साउथ अफ्रीका इसमें कब जुड़ा? लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें पूर्ण सदस्य के रूप में क्या हुआ, जोड़ा गया, ठीक है। अगर पूछेगा कि दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में कब जुड़ा, तो वो सन 2010 ईस्वी को जुड़ा। अब है, और उसके बाद क्या हो गया, ये बन गया ब्रिक्स। क्या बन गया? ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक था 2009 तक और ब्रिक्स कब बन गया, 2010 में, जब इसमें साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं टोटल? तो वर्तमान में टोटल ब्रिक्स में जो मेन देश हैं वो कितने देश हैं? तो मेन जो देशों की संख्या है वो है 10, ठीक है। कौन कौन से हैं? रूस, ब्राजील, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका। ये तो उस टाइम 5 उस टाइम भी थे। अब क्या है, एक ईरान है, मिस्र है, सऊदी अरब है, यूएई है और इंडोनेशिया है। तो ये सीक्वेंस से लिखा हुआ है, ठीक है। कौन कौन सा देश कब कब जुड़ा, उस हिसाब से इसका सीक्वेंस से नाम दिया गया है। वर्तमान 2024-25 में कुछ अन्य सदस्यों के जुड़ने के कारण इसको ब्रिक्स प्लस कहा जाने लगा, ठीक है। क्या कहा जाने लगा? जो बहुत सारे जो 24-25 में जो जुड़े हैं सदस्य देश जिसमें ऐड हुए हैं, उसके कारण इसको ऐड कर दिया गया, ठीक है। ब्रिक्स के ऊपर प्लस का साइन दे दिया गया, इसको ब्रिक्स प्लस कहा जाने लगा। जनवरी 2025 में इंडोनेशिया 10वां सदस्य बन गया। देखिए सीक्वेंस है, तो इंडोनेशिया जो है वो 10वां सदस्य बन गया ब्रिक्स का, ठीक है। चलिए आगे है, वर्ष 2014 में फोर्टालेजा, ठीक है। क्या है? वर्ष 2014 में फोर्टालेजा, ब्राजील में एक जगह है फोर्टालेजा में हुआ 6वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, जिसका मुख्यालय कहाँ पे? संघाई चाइना में, ठीक है, की स्थापना समझौते पर हस्ताक्षर किया। और एनडीबी का जो पहला अध्यक्ष थे वो थे भारत के श्री वी के कामत। कौन थे? श्री वी के कामत, जो आईसीआईसीआई बैंक के वो क्या थे, पूर्व एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष थे, ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष थे। अब है ब्रिक्स का मुख्यालय। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? संघाई चीन। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? संघाई चीन में। भारत ने पहली बार 2012 में इसकी अध्यक्षता की थी। भारत ने कब की थी सबसे पहली बार अध्यक्षता? तो 2012 में की थी, इसकी स्थापना से ठीक 6 साल बाद। इस वर्ष 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजन 6-7 जुलाई को ब्राजील के रियो डी जेनेरो में किया गया था। इस वर्ष कब किया गया था? तो 6 से 7 जुलाई 2025 को कहाँ किया गया था? ब्राजील का एक जगह है रियो डी जेनेरो में इसका जो बैठक है वो किया गया था, आयोजन किया गया था। यह 17वां आयोजन था। यह कितना संस्करण था? तो 17वां था। और इसकी अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति का नाम क्या है? लुल्ला दा सिल्वा। क्या नाम है? ब्राजील के राष्ट्रपति लुल्ला दा सिल्वा। चलिए अगला है, तो इस सम्मेलन 2025 में जो ये सम्मेलन हुआ है उसका थीम क्या था? अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग को मजबूत करना, ठीक है। ग्लोबल साउथ, जो साउथ के देश है उसके सहयोग को क्या करना? मजबूत करना। क्या है? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, ठीक है। क्या है? ये है उसका जो इंग्लिश वर्जन है और ये हिंदी वर्जन, इसका जो है 2025 का क्या है? थीम है, ठीक है।
2025 में 11 देश जो है उसमें शामिल हुए थे और 2024 में कितने देश शामिल हुए थे? तो 2024 में 25 देश शामिल हुए थे। ठीक है, ये क्या है, देश शामिल हुए, लेकिन मुख्य रूप से कितने देश है उसमें? तो टोटल अगर पूछा जाएगा कि ब्रिक्स में अभी सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो कितनी है? तो 10 है। ठीक है, और लास्ट वाला जो कौन है, उसको 2025 में जोड़ा गया था, वो है इंडोनेशिया। अब है भारत की ओर से इसमें कौन भाग लेने के लिए गए थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें भाग लेने के लिए गए थे 25वां में। ठीक है, चीन का प्रतिनिधित्व प्रीमियर ली क्यांग, ये है चीन के प्रधानमंत्री, और चीन के राष्ट्रपति तो पता ही है, शी जिनपिंग। कौन है? चीन के ओर से कौन गया था? तो चीन का प्रतिनिधित्व किसने किया था? प्रीमियर ली क्यांग, प्रीमियर ली क्यांग ने किया था, ये है चीन के प्रधानमंत्री। और रूस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो सर्गेई लावरोव। क्या है? सर्गेई लावरोव, ये है रूस के विदेश मंत्री। ठीक है, ये कौन है? रूस के विदेश मंत्री ने किया। अब है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के कारण, क्या हुआ था कि यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध हुआ था ना, तो जंग छिड़ गया था इन लोगों में। तो क्या हुआ था कि अंतरराष्ट्रीय तौर पर इन लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकला था, जिसके कारण ये शामिल नहीं हो पाए। तो ये क्या वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू शामिल हुए। ठीक है, वर्चुअली ये अटेंड किए थे, इसमें हिस्सा लिए थे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। आगे है 2025 जो ब्रिक्स में हुआ उसके बारे में, वो भी करंट था, लेकिन ये अभी इस बार क्या हुआ, क्या घोषणा पत्र हुआ, क्या घोषणा किया गया, किस चीज में सुधार की जरूरत है, उसके बारे में। रियो डी जेनेरियो में हुए 17वें सम्मेलन में सदस्य देशों ने 31 पेज और 126 पॉइंट वाला, 31 पेज का था और 126 पॉइंट उसमें लिखा हुआ था। ठीक है, घोषणा पत्र जारी किया, इतना वाला, मतलब 100, उसमें 31 पेज था टोटल, उसमें 126 पॉइंट लिखा हुआ था। हर एक देश का क्या हर एक देश में क्या क्या किस चीज की जरूरत है, क्या गलत हो रहा है, किस देश के खिलाफ हो रहा है, ये सब का उसमें दिया हुआ था। किस देश के खिलाफ गलत चीजें की गई है, उसके खिलाफ भी इसमें एक घोषणा पत्र दिया गया था। तो इसमें जो इस बार 2025 में जो भारत में कश्मीरियों, भारत के लोगों पर जो पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बारे में भी इस घोषणा पत्र में लिखा हुआ था। ठीक है, और क्या था, जो आतंकी हमला हुआ था उसके बारे में, और ईरान पर इजराइल द्वारा किया गया जो हमला किया गया था, ईरान पर इजराइल द्वारा जो हमला किया गया था, उसके घोर निंदा की गई थी, उसकी घोर निंदा की गई थी। ठीक है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अब किसी पे भी तब तो आप यही काम कर रहे हो ना कि आप ये आप टेररिस्ट कहलाने के मतलब खुद ही आप टेररिस्ट कहला रहे हो, ऐसे ऐसे कांड करके। एआई और स्वास्थ्य मुद्दों पर भी जोर दिया गया। आजकल क्या है, एआई तो बहुत लोगों का रोजगार को खा रहा है। यूट्यूब अभी हाल ही में एक घोषणा किया है कि जितने भी यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, वो अब एआई का जो वॉइस होता है, वो आप वॉइस ओवर नहीं कर सकते अपने वीडियो में। ठीक है, वरना फिर वो आपको पे नहीं करेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा संभल के, अब अपने से ही आपको वॉइस ओवर करना पड़ेगा अपने वीडियो में। वैश्विक शासन सुधार के तौर पर नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे जितने भी अंतरराष्ट्रीय संस्थान हैं, उसमें सुधार की बात की गई। ठीक है, कौन कौन सा है? तो एक IMF है, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, WB है, और WTO, जितने भी वैश्विक हमारे अंतरराष्ट्रीय संस्थान हैं, उसमें सुधार करने की बात की गई। आगे है जो 2024 में 22 और 23 अक्टूबर को तक चलने वाला यह सम्मेलन 16वां था। ठीक है, ये 2024 का है। 2024 में कब से कब तक चला था? तो 22 से 24 अक्टूबर तक चला था। ये था 16वां, और 16वां कहाँ हुआ था? तो रूस का कजान शहर है, रूस का कौन सा शहर है? कजान शहर में आयोजित किया गया था 16वां। ठीक है, इसका 16वां संस्करण जो है वो रूस का कजान शहर में आयोजित किया गया था। भारत की ओर से कौन गए थे? तो भारत की ओर से नरेंद्र मोदी ने इसमें भी भाग लिया था। ठीक है, 25 में भी भाग लिया और 24 में भी नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। और 2012 में भारत जो है पहली बार ब्रिक्स का अध्यक्षता किया था। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो जनवरी 2025 में नाइजीरिया, बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान के साथ ब्रिक्स का 9वां भागीदार देश बन गया। ये 9 है ना, ये 9वां भागीदार देश बन गया। ये जितने भी 9 देश हैं, वो क्या भागीदार देश ब्रिक्स का बन गया है। ठीक है, 18वां ब्रिक्स
2026 18वां ब्रिक्स सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो वो करेगा भारत, जो आने वाला है, ठीक है। अप्रैल 2025 में 11वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई थी। क्या हुई थी? 11वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई थी। ये वाला क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर्स में करा चुकी हूँ, ठीक है। 11वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन ब्राजील के ब्राजीलिया में किया गया था। ब्राजील के ब्राजीलिया शहर में किया गया था। आयोजन जो हुआ था वो हुआ था 17 अप्रैल 2025 को। कब हुआ था? 17 अप्रैल 2025 को। और भारत से कौन गए थे? तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। भारत की ओर से किसने भाग लिया था? कृषि मंत्री भारत के शिवराज सिंह चौहान ने लिया था। आगे है, भारत आगामी ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता करेगा और इसकी क्या थीम है? इसका जो थीम है वो है सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता, ठीक है। सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता इसकी जो है वो थीम है। भारत ने कुल 3 बार ब्रिक्स की अध्यक्षता की और चौथी बार कब करेगा? 2026 में आने वाला है उसमें, ठीक है। फर्स्ट किया था 2012 में। पूर्व प्रधानमंत्री हमारे कौन है? मनमोहन सिंह, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, 91 वर्ष के थे वो। और सेकेंड बार जो किए थे वो भी किए थे नरेंद्र मोदी 2016 में। थर्ड किए थे जब ये कोरोना वायरस आ गया था, तो ये वर्चुअली अटेंड किए थे, ठीक है। वर्चुअली अटेंड किए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। और फोर्थ जो है वो अभी फ्यूचर में आने वाला है, तो वो भारत करेगा, ठीक है। इसकी घोषणा कर दी गई है। 2 साल 1 साल पहले इसकी घोषणा कर देता कि इस बार ये करेगा, इस बार वो करेगा। तो आज का जो है वो हमारा टॉपिक खत्म होता है। इसी के साथ आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे साथ बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।